एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक कपल को देख पाते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए होते हैं और ये जो लड़का होता है इसका बिहेवियर काफी ज्यादा रूड होता है और ये उस लड़की को बोलता है अकाने मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं अब और एक लड़की को पसंद करता हूँ जिसको मैं गेम के जरिए ऑनलाइन मिला हूँ इसलिए ब्रेकअप। और ये सुनने के बाद अकाने तो बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। देन अगले सीन में अकाने अपने रूम में होती है और वहाँ पर उसके रूममेट बोलती है क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड को और एक लड़की मिल गई वही गेम में। और अकाने का दोस्त का नाम होता है मोमो और मोमो बोलती है अकाने क्या ये वही गेम है जो कि पहले तुम और तुम्हारे बॉयफ्रेंड मिलकर खेलते थे। और वही अकाने काफी ज्यादा उदास होती है और बोलती है हाँ वही गेम। और फिर अकाने याद करती है कि कैसे वो और उसके बॉयफ्रेंड मिलकर वो गेम खेलते थे और उस गेम की वजह से आज उसका ब्रेकअप हो गया। फिर मोमो अकाने के फोन में उसके बॉयफ्रेंड का लास्ट मैसेज देखती है और उस मैसेज में लिखा होता है कि मेरा जो इक्विपमेंट है गेम का वो सारा वापस लौटा दो। और ये देखने के बाद मोमो बोलती है अच्छा हुआ कि तुम्हारे उसके साथ ब्रेकअप हो गया। इसके बाद मोमो वहाँ से जाने लगती है और बोलती है कि अभी मेरे दोपहर में क्लास है और मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा उदास हो लेकिन तुम्हारे ऐसे उदास रहने से कुछ नहीं होने वाला इसलिए तुम भी मेरे साथ क्लास में आओ। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और मोमो को जाने के बाद अकाने फिर से लैपटॉप को ओपन करके वही गेम खेलने लगती है और उस गेम का नाम होता है फॉरेस्ट ऑफ सेवियर। और उस गेम को खेलते हुए अकाने बोलती है भले ही आज मेरा ब्रेकअप हो गया लेकिन मैं अपनी जिंदगी को पहले जैसे ही जीऊंगी। लेकिन मुझे गेमिंग वगैरह में ज्यादा शौक नहीं था, मैं सिर्फ गेम उसके लिए खेलती थी ताकि मैं उसके साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकूं। तभी अकाने नोटिस करती है कि गेम में भी उसका बॉयफ्रेंड उसको अनफ्रेंड कर दिया है जिसके वजह से अकाने बहुत ही ज्यादा इरिटेटेड फील करती है और बोलती है मैंने उसके लिए इस गेम में 3000 येन भी खर्च किए। और उसने ये बोलते बोलते वो अपने कैरेक्टर के साथ बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक करते जा रही होती है और वो अपना फाइनल अटैक भी करने जा रही होती है। तभी उसके सामने मतलब कि गेम के अंदर और एक अनजान शख्स आ जाता है और अकाने जब उसका स्टैट चेक करती है तो उसको पता चलता है ये उसका गिल्डमेट है और गेम में इसका नाम है यामादा। और फिर अकाने उसको टेक्स्ट करती है और बोलती है कि गुड मॉर्निंग, जबकि यामादा 2 मिनट बाद ही अकाने के टेक्स्ट का आंसर देता है। फिर से अकाने मैसेज करती है और बोलती है कि क्या तुम भी इस ग्राउंड में हंटिंग करती हो। और इसके भी 2 मिनट बाद यामादा लिखता है यस। और फिर यामादा अकाने को पूछता है क्या तुम भी उस प्रोफेट स्टोन को खोज रही हो, लेकिन वो काफी ज्यादा रेयर है और उसको ढूंढ पाना 0.01% चांस है। और इसको देखकर अकाने को समझ आ जाता है कि ये लड़का भी गेम का कीड़ा है। फिर इस मैसेज के रिप्लाई में अकाने लिखती है नहीं मैं उसको नहीं ढूंढ रही हूँ, मैं हंटिंग कर रही हूँ क्योंकि मेरे साथ आज मेरा बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप हो गया। और इसके भी 2 मिनट बाद यामादा का मैसेज आता है और सुनकर दुख हुआ। और ये देखने के बाद अकाने को समझ आता है कि यामादा को मेरे साथ टेक्सटिंग में बहुत ही ज्यादा बोरिंग फील हो रहा है। इसके वजह से अकाने और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो टेक्स्ट के जरिए यामादा को बहुत कुछ सुनाने लगती है जिसके जवाब में यामादा लिखता है मैं इसमें इंटरेस्ट नहीं हूँ। और ये देखने के बाद अकाने तो बिल्कुल होपलेस फील करती है और वो इस गेम से लॉग आउट होने वाली होती है कि तभी उस गेम से एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें बोला गया होता है कि इस गेम के फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी के लिए एक इवेंट रखा जा रहा है जिस इवेंट में बहुत सारे गिफ्ट्स और प्रोफेट स्टोन के पिन कोड भी दिए जाएंगे। और तभी उसको याद आता है कि वो भी उसके बॉयफ्रेंड के साथ पहले ऐसे घूमने जाया करती थी और उसके बॉयफ्रेंड ने बोला था कि हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन कुछ दिनों बाद उसके बॉयफ्रेंड ने उसके साथ क्या किया ये तो आप लोग जानते ही हो। इसके बाद अकाने अपने मन में बोलती है मैं श्योर हूँ वो अपने नए गर्लफ्रेंड के साथ उस इवेंट में जरूर आएगा। और फिर अकाने थोड़ा मोटिवेट होकर बोलती है कि अब तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। देन अगले सीन में अकाने मोमो के साथ क्लास में आती है और वो पहले से थोड़ा बेहतर फील कर रही होती है और वो मोमो को बोलती है मोमो क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग में जाओगी क्योंकि मैं एक इवेंट में जाने वाली हूँ और मैं पूरी तरीके से खूबसूरत होकर वहाँ पर जाऊंगी और वहाँ पर मेरा एक्स बॉयफ्रेंड मेरे खूबसूरती देखकर मेरे सामने घुटने टेक देगा। फिर अकाने बहुत सारा शॉपिंग करती है और अपना हेयर कट भी करवाती है और थोड़ा मेकओवर भी करती है। देन अगले दिन में अकाने वही गेम इवेंट में आई होती है जो कि बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो चुकी होती है। तभी अकाने को एक आवाज सुनाई देती है जिसमें एक लड़की उसके एक्स बॉयफ्रेंड काकुमा को बुला रही होती है। और जब अकाने पीछे घूमती है तो वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को देख पाती है जो कि और एक लड़की के साथ है। और ये देखने के बाद वो उनके पीछे जाने की कोशिश करती है लेकिन जल्दबाजी के कारण वो एक लड़के के साथ टक्कर खाकर नीचे गिर जाती है। और गिरने के बाद वो काफी ज्यादा उदास हो जाती है और बोलती है पता नहीं मैं इस इवेंट में आई ही क्यों, मैं चाहती हूँ कि मैं पूरा गायब हो जाऊँ। तभी वो लड़का अकाने का जूता लेकर बोलता है क्या तुम ठीक हो। और उस लड़के को देखकर अकाने बोलता है ये लड़का तो काफी ज्यादा हैंडसम और हॉट है। तभी अकाने तुरंत खड़ी होकर बोलती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मेरा थोड़ा बुरा टाइम चल रहा है। जो सुनने के बाद वो लड़का बोलता है कि मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है और ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी अकाने को महसूस होता है कि ये बात तो उसने पहले भी सुना है। फिर वो उस लड़की को पीछे से यामादा बोलकर पुकारता है और ये सुनने के बाद वो लड़का पीछे घूमकर बोलता है कि अरे तुम कौन हो। तभी पीछे से अकाने को फिर से उसके बॉयफ्रेंड की आवाज सुनाई देती है और तभी ताकुमा अकाने की तरफ देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और अकाने को लगता है कि वो उसको ही देख रहा है जिसकी वजह से अकाने थोड़ा फ्लेक्स करने लगती है। लेकिन तभी ताकुमा दौड़कर यामादा के पास चला जाता है और बोलता है कि मैं आपका बहुत ही बड़ा फैन हूँ, आप तुम यामादा हो तब तो
गेमर। और साइड से अकाने ये सब देखकर समझ जाती है कि ये लड़का काफी ज्यादा फेमस है। इसके वजह से अकाने यामादा के पास जाकर ताकुमा को बोलती है, ताकुमा ये मेरा नया बॉयफ्रेंड है और इसका नाम है यामादा। हालांकि जो यामादा है वो बोलता है कि नहीं, मैं इसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। और ये देखने के बाद अकाने रोने से लगती है और यामादा के साथ में भीख मांगने लगती है और उसको प्रोफेट स्टोन का पिन कोड भी देती है और बोलती है कि थोड़ी देर एक्टिंग कर लो। और यामादा ये देखकर बोलता है, ये तो काफी ज्यादा रेयर है, क्या तुम ये मुझे सच में दे रही हो? जिस पर अकाने बोलती है कि हाँ। फिर यामादा उसको ले लेता है और फिर यामादा बोलता है, हाँ मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। और ये देखने के बाद ताकुमा पूरा टूट जाता है और वो बोलता है, मैं तुम्हें 3 साल से फॉलो कर रहा हूँ लेकिन मैं आज तक तुम्हारे साथ कनेक्ट नहीं हो पाया। और फिर वो अपने घुटने पर बैठ जाता है और ताकुमा को घुटने पर देखकर अकाने बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है और वो अपने मन में बोलती है, आखिर में मैं जीत गई। वही दूसरी तरफ ताकुमा की नई गर्लफ्रेंड ताकुमा को अपना कंधा दे रही होती है और बोलती है कि ताकुमा तुम ऐसे टूट मत जाओ। और ये दोनों आपस में काफी ज्यादा अच्छे लग रहे होते हैं। देन अगले सीन में अकाने और यामादा एक बार में होते हैं जहाँ पर अकाने अभी भी बहुत ही ज्यादा उदास होती है और अकाने बोलती है, मैं बैटल तो जीत गई लेकिन मैं वार हार गई। वही यामादा सामने से बोलता है, तुम्हारा क्या हो गया, अब क्या मैं घर जा सकता हूँ? ये सुनने के बाद अकाने बोलती है, तुम मेरे साथ थोड़ी देर और रुक जाओ, क्योंकि अकाने यहाँ पर काफी ज्यादा अकेला फील कर रही होती है। और अकाने बोलती है, वो दोनों बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे होते हैं। सामने से यामादा बोलता है, कौन दोनों? इस पर अकाने बोलती है कि अरे वही दोनों, ताकुमा और उसकी नई गर्लफ्रेंड। जिस पर यामादा बोलता है, अब ये ताकुमा कौन है? और ये सुनने के बाद तो अकाने रोने से लगती है और बोलती है कि अरे मेरा एक्स बॉयफ्रेंड। और ये बात तो मैंने तुमको गेम में भी बताया था। और अब जाकर यामादा को समझ में आता है और वो बोलता है, ओ तो तुम उस गेम वाली लड़की हो। इसके बाद अकाने बोलती है कि मैं अपनी खूबसूरती अपने एक्स बॉयफ्रेंड को दिखाने वाली थी, इसलिए मैं इस इवेंट में आई, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। और ये बोलने के बाद उसके आंखों में आंसू आने ही वाले होते हैं, जो देखकर यामादा ब्लश करने लगता है। लेकिन तभी अकाने अपने आंसू को रोककर बोलती है, ताकुमा ने बोला था कि तुम प्रो गेमर हो, लेकिन ये प्रो गेमर क्या होता है? जिस पर यामादा उसको समझाने के लिए बोलता है, प्रो गेमर वही होते हैं जिसको गेम पैसे देते हैं उस गेम को खेलने के लिए। वैसे तो मैं ज्यादातर FPS गेम खेलता हूँ, लेकिन कभी कभार एक गेम भी खेल लेता हूँ। फिर अकाने यामादा से पूछती है, तुम तो बहुत ज्यादा फेमस हो और तुम बहुत ही ज्यादा हैंडसम भी हो, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? जिस पर यामादा बोलता है, नहीं मेरे कभी भी गर्लफ्रेंड नहीं बनी, क्योंकि मुझे रोमांस वगैरह में इंटरेस्ट ही नहीं है। जो सुनकर अकाने बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होती है और बोलता है, तुम्हारा हैंडसमनेस तो बिल्कुल वेस्ट जा रहा है। जिस पर यामादा बोलता है, मुझे लड़कियों से ज्यादा गेम में इंटरेस्ट है और गेम में मजा भी आता है। इसके बाद अकाने को आंसू आ रहे होते हैं, लेकिन वो अपने आंसू को रोककर यामादा को बोलती है, मैं थोड़ा बाथरूम होकर आती हूँ। इसके बाद अकाने जब वॉशरूम से निकलकर बाहर आती है तो वो यामादा को नहीं देख पाती और अकाने अपने मन में बोलती है, वो भी मुझे छोड़कर चला गया, वैसे भी वो मुझे छोड़कर क्यों नहीं जाता, मैंने तो उसको जबरदस्ती मेरे साथ रखा था। और ये सोच वो काफी ज्यादा उदास हो रही होती है और अकाने की आंखों में फिर से आंसू आने लगते हैं। तभी पीछे से यामादा उसको बुलाता है और अकाने जब यामादा को पीछे देखती है तो वो गुस्से के मारे रोने लगती है। और वही यामादा अकाने को बैठने के लिए बोलता है और बोलता है, मैं थोड़ा बैंडेड खरीदने गया था। और फिर वो एक बैंडेड निकालकर अकाने के पैर पर लगा देता है, क्योंकि गिरने की वजह से अकाने के पैर पर चोट लगी थी। और इसके बाद अकाने के मन में एक नहीं दो लड्डू फूटते हैं और यामादा पूछता है, क्या मैं और एक कोला ऑर्डर कर सकता हूँ? इसके बाद अकाने और भी ज्यादा रोने लगती है और वो यामादा को बोलती है, यामादा तुम जो चाहो वो ऑर्डर कर सकते हो। देन अगले सीन में हमें अकाने को दिखाया जाता है जो कि बेड पर लेटी हुई होती है, क्योंकि उसने पिछले रात काफी ज्यादा पी ली होती है, इसलिए वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। लेकिन वहाँ पर कुछ आवाज की वजह से वो उठ जाती है और जब वो देखती है तो उसके पीछे यामादा गेम खेल रहा होता है। और यामादा अकाने को उठते हुए देखकर बोलता है, मुझे माफ कर देना क्योंकि मेरे वजह से तुम उठ गई। और वही अकाने खुद को ऐसे देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक होती है और हमारा एपिसोड ऑन ठीक यहीं पर ही खत्म हो जाता है।